कभी नहीं सोचे थे कि ये गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। उसको जहाँ रहते थे वही मजदूरी करते थे, ट्रैक्टर में जाते थे गोबर का खाद उठाने के लिए। गाँव वाला बोलता था कि इसका बेटा गया है, क्या काम करेगा। पढ़ाई को कभी मैं छोड़ा नहीं। नागपुरी में मैं ये बोले चाहो ना कि मोर माए बाप मन के सब के मोर बटेले जोहार, और जे मोर टीचर मन रहे वो मन के भी मैं दिल तहे से मैं धन्यवाद और जोहार करो ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और ऐसा ही हुआ अजय पौड़ के साथ। आप सभी को जानकारी दे दें कि रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह का आज आयोजन किया गया था, जिसमें अजय पौड़ को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था। अजय जी, ये बताइए कि आपका कहना है कि आप बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से आपका सफ़र रहा, कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? सफ़र तो मेरा जब आए थे तो बहुत स्थिति पूरा ख़राब था। रहने के लिए मेरे पास घर नहीं था, किसी को जब बोले तो वो घर दिए, और जब उस घर में जब रहते थे तो वहाँ से जब ज़मीन से पानी निकलता था, और पानी निकलता तो भी मैंने वहाँ चटाई बिछा के वहीं रहा और पढ़ाई किया। कितनों भी पानी आता था तो छत से घुसता था तो भी मैंने उस घर को कभी छोड़ा नहीं, और मेहनत करते गया और आज उसी का मुझे फल मिला है। अच्छा, ये बताइए कि जब कोई शहर में पढ़ने जाता है, कोई गांव का लड़का या फिर लड़की, तो मोहल्ले वाले, गांव वाले कई चीज़ बोलते हैं कि सिर्फ घूम रहा होगा वहां पर, या फिर कोई काम नहीं कर रहा होगा, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा होगा। तो क्या आप ये सब सुने हैं? हाँ, सुने हैं। बोलता था कि गांव वाला बोलता था कि इसका बेटा गया है, क्या काम करेगा, पढ़ लिख रहा है, नौकरी लगेगा, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, इसको मिलेगा नौकरी। ये कह के मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि नागपुरी लेके पढ़ाई कर रहा है, क्या करेगा। पर आज उसी का जो नागपुरी क्षेत्रीय भाषा, जो जनजाति क्षेत्रीय भाषा है, जो आज पूरे झारखंड में नागपुरी भाषा को जो दर्जा दिया गया है। अच्छा, कैसा लग रहा? परिवार वालों को क्या बोलिएगा? यही परिवार वाला को तो बोलना चाहते हैं कि क्या बोलेंगे। खुशी लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। आपने कहा कि आप मजदूरी करते थे, क्या रांची में ही करते थे या रांची से बाहर करते थे? रांची में जहाँ रहते थे वही मजदूरी करते थे, ट्रैक्टर में जाते थे गोबर का खाद उठाने के लिए, और जब आके घर आते थे लंच के समय में पढ़ाई करते थे, फिर चले जाते थे, शाम में आके फिर पढ़ाई करते थे, फिर सुबह में उठ के 4 बजे फिर पढ़ाई करते थे। कभी पढ़ाई को कभी मैं छोड़ा नहीं। तो अच्छा, आपने कहा ट्रैक्टर में बैठ के गोबर लेने आप जाते थे, ये बताइएगा पढ़ाई कैसे करते थे, क्योंकि इसमें तो समय काफ़ी लगता होगा। समय बहुत लगता था, पर क्या करेंगे, समय के अनुसार अगर हम लोग पीछे हटेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग फल नहीं पाएंगे। रूम लेकर रहे हैं यहाँ पे? रूम लेके रहते थे। कितना भाड़ा था? भाड़ा तो 400 रुपया देते थे, पर में कितना कमाते थे? 300-400 रुपया। उसी से भाड़ा भी देते थे, पढ़ाई भी करते थे? हाँ, उसी से भाड़ा भी देते थे और पढ़ाई भी करते थे। राज्यपाल के हाथों से आपको डिग्री भी मिला है, गोल्ड मेडल भी पहनाया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे ये सोचे थे? कभी नहीं सोचे थे कि ये गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उसको। अच्छा, आपने कहा कि मजाक उड़ाया जाता था मोहल्ला टोला में, क्या बोला जाता था वैसे, कुछ ऐसा बात? वही पढ़ लिख रहा है आदमी, नौकरी नहीं मिल रहा है, इसको कैसे नौकरी मिलेगा। आगे क्या करना है आपको? बस वही आगे टीचर लाइन में जाना है। नागपुरी सब्जेक्ट है, नागपुरी में कुछ बोल दीजिए परिवार वालों को। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं बोल पाए। अरे आप नागपुरी में बोलिए। भावुक हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, भावुक होने का समय है, आज नहीं भावुक होइएगा तो कब होइएगा। ये कुछ नागपुरी में बोल दीजिए। नागपुरी में मैं ये बोले चाहो ना कि मोर माए बाप मन के सब के मोर बटेले जोहार, और जे मोर टीचर मन रहे वो मन के भी मैं दिल तहे से मैं धन्यवाद और जोहार करो ना कि वो मने मोके बहुत। घर में कौन कौन है जी? घर में माँ बाप भाई, बस। क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा ला के फैक्ट्री में, माँ काम करती थी रेजा काम, और पापा काम करते थे मिस्त्री का, पर उसका टीबी ग्रस्त हो गए, उसके बाद वो छोड़ दिए। और भाई? भाई कुछ नहीं करते हैं। तो आप ही सब पैसा देते हैं घर पे? नहीं, घर से कभी हम पैसा नहीं मांगे, हम खुद से पढ़ाई किए। अच्छा, तो आगे अब नौकरी करना है और क्या बनना है आपको?
बस टीचर बनना है। टीचर बनना है। क्या शुल्क भी पढ़ाइएगा? शुल्क जैसे लोग पैसे लेकर पढ़ाते बच्चों को, क्या फ्री में पढ़ाने का सोचे हैं? क्या आपने गरीबी देखा है? हाँ। क्यों रो रहे हैं? रो क्यों रहे? ये खुशी की आंसू है। हाँ। आज के बाद तो नहीं रोइएगा ना? नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अजय पौड़, जो एक गांव से आते हैं और इनका कहना है कि यहाँ पे रहकर वो पढ़ाई करते थे, मजदूरी का काम करते थे, 300 से 400 रुपए कमाते थे, उसी से घर पर भी रहते थे, पढ़ाई भी करते थे और आज राज्यपाल के द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ये काफ़ी खुश है। अपनी जो लाइफ में इनके साथ घटना घटी है, तमाम घटनाओं को हमारे साथ साझा भी किया और वो हम आप तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से और भी कई अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।